बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कामयाब करे। तो जी स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि बोर्ड के पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं। तो डेफिनेशंस की बहुत ज़रूरत होती है शॉर्ट पोर्शन को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जो फुल बुक के इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके निशान लगाने वाले हैं। तो वीडियो को देखने से पहले अपनी बुक और पेंसिल जो है वो पकड़ लें ताकि आप साथ साथ निशान लगाते जाएं। मैं जस्ट अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशंस के नाम बताऊंगा। तो जी स्टूडेंट, देखते हैं पहले यूनिट में कौन सी डेफिनेशन अहम है। उसमें सबसे पहले है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1, नंबर 2 पे है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन और नंबर 3 पे है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो पहले यूनिट में से आपने जो 3 डेफिनेशन है वो सबसे पहले आपने याद करनी है। इसी तरह हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में कौन सी डेफिनेशन है। उसमें हमारे पास जो नंबर 1 पे है वो है जी सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है जी साइमल्टेनियस इक्वेशन, नंबर 3 पे है रेशो और एंड पे है जी प्रोपोर्शन। सॉरी, ये तो यूनिट नंबर 3 में आ गई हैं। यूनिट नंबर 2 में सिर्फ 2 सबसे ज़्यादा अहम डेफिनेशन है और यूनिट नंबर 3 में हमारे पास है जी रेशो, उसके बाद है जी प्रोपोर्शन और है जी इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स के साथ वैसे आप डायरेक्ट भी याद कर लें, ये दोनों एक जैसी ही डेफिनेशन है, कोई भी पूछी जा सकती है। अच्छा जी, और उसके बाद जो एक सबसे अहम है वो है जी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये आपको कहेगा जी स्टेट, पूछेगा कैसे कि स्टेट द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो उसमें जस्ट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने निशान लगा दिया, ये आपने लिख देना है। तो जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यूनिट नंबर 4, जिसमें हमारे पास जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है रैशनल फ्रैक्शन, सेकंड पे है प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस चैप्टर की जो लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है जी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में कोई बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। उसमें जो है ना, सबसे पहले जो ज़्यादा अहम डेफिनेशन है वो है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन और साथ आप यूनियन भी कर लीजिएगा। तो ये थी 5 चैप्टर में। और भी हैं 2, एक है जी 1-1 फंक्शन और दूसरा है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी 2 आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हम चलेंगे यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास जो है वो है जी हिस्टोग्राम, सेकंड वन है अरिथमेटिक मीन। 6 चैप्टर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी हार्मोनिक मीन, फिर है जी मॉड मीडियन। तो ये आप निशान लगा लें, ये डेफिनेशन आपने फर्स्ट पहले याद करनी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूनिट नंबर 7, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी डिग्री, रेडियन और एक एंगल की भी आपने करनी है। ये भी बहुत दफ़ा पेपर में पूछ रहे हैं, एंगल। जी स्टूडेंट, ये थी 7 चैप्टर की। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन सी है जी प्रोजेक्शन है और ज़ीरो डायमेंशन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 9 पे हमारे पास जो है को लीनियर पॉइंट्स एक ज़्यादा अहम डेफिनेशन है। लास्ट वाले चैप्टर में थोड़ी आपको ज़्यादा डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हल करने वाले क्वेश्चंस कम होते हैं। तो इसलिए आपने जो ज़्यादा तवज्जो देनी है डेफिनेशन के ऊपर वो लास्ट वाले चैप्टर्स पे देनी है। अगर आपके फर्स्ट चैप्टर्स में हल करने वाले क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर आप फर्स्ट जो चैप्टर है उनकी भी डेफिनेशन याद करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में है जी सीकेंट, टेंजेंट और लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। ये 3 जो है ना वो डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 से हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 12 है जिसमें है हाँ जी सेक्टर। सेक्टर के साथ साथ सेगमेंट भी बहुत दफ़ा आई है जी। तो सेक्टर और सेगमेंट ये दोनों आपने करनी है। उसके बाद जी सेंट्रल एंगल है, सर्क्यूम एंगल है, कॉर्ड है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ये सारी डेफिनेशन बहुत अहम है, ये आपने लाजमी याद करनी है। इनमें से ज़रूर जो है वो बोर्ड में 1-2 डेफिनेशन लाजमी आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 13, जिसमें आपने करनी है जी रेडियस करना है, पेरीमीटर करना है, सर्क्यूमफ्रेंस करना है, डायामीटर करना है, आर्क है। उसके बाद आ जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। ये भी बड़ी अहम डेफिनेशन है, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कमस्क्राइब सर्कल है। और उसके बाद आ जाती है जी
इन सर्कल। तो दो डेफिनेशन और भी हैं जो आपने याद करनी है, उसमें है जी मेजर और माइनर आर्क। मेजर और माइनर आर्क को भी आपने याद करना है। तो जी स्टूडेंट, ये थे जी फुल बुक की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो बोर्ड के हवाले से और स्मार्ट सिलेबस के हवाले से अहम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन डेफिनेशन को याद करेंगे और बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करने के काबिल होंगे। अल्लाह हम सब को हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।